हरे कृष्णा दोस्तों। सच बोलूं तुम्हारे लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम तुम्हारे खुद के माइंड ने बना के रखी है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, मैं छोटी छोटी बातों पे टूट जाता था। छोटी छोटी चीज़ों से मैं घबरा जाता था, मुझे लगता था मैं बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन मुझे ना एक बात पता चली कि मेरी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी मेरे खुद के दिमाग ने क्रिएट करके रखी थी। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? अगर तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है तो डोंट वरी, तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें वही बताने वाला हूँ जो मुझे किसी ने नहीं बताया है। एक चीज़ और, स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन ज़रूर से दबा देना। चलो तो देखो भाई, जनरली क्या होता है, जनरली एक इंसान होता है और उसके घर के जो लोग होते हैं ना, उनकी उनसे उससे उम्मीदें होती हैं कि भैया ये एक दिन कुछ करेगा तो घर में जितने लोग हैं उनका जो स्ट्रगल है वो कम होगा। जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, उस पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लेट्स सपोज कि अगर वो कुछ करना चाहता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो लोग उसे क्या बोलते हैं कि भैया तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपने लक्ष्य से, तुम अपने गोल से दूर जा रहे हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो या फिर तुम पढ़ाई करते हो, तुम किसी चीज़ की तैयारी, एनीथिंग जो भी तुम करते हो, ठीक है। अब तुम्हारा मन है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, मान लो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तुम वो खाली टाइम में कभी कभार कर लेते हो। मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट है कहीं घूमने जाने में, चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, जो कि बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कुछ भी भाई, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन अब तुम्हें क्या बोला जाएगा, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम अपने जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उससे दूर जा रहे हो। क्यों भाई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती कि नहीं, सच बताना। पर यहाँ पे एक पॉइंट है और एक ट्विस्ट है छोटा सा, कि जिस पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, रिस्पेक्ट भी उसी को सबसे ज़्यादा मिलती है, सक्सेस भी उसी को सबसे ज़्यादा मिलती है। पर ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। क्यों भाई? क्या डिफरेंस होता है हम में, बाकी सब लोगों में और उन लोगों में जो सक्सेस को अचीव कर पाते हैं? देखो, छोटा सा डिफरेंस होता है। उन लोगों को पता होता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भैया क्यों करना है। और यही चीज़ जो उन्हें ना बाकियों से ऊपर लेके जाती है। अब भैया देखो, प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो प्रॉब्लम जो है ना तुम्हारी लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी हैबिट्स में। हाँ, तुम्हारे हैबिट्स में। तुम क्या करते हो? छोटी छोटी बातें जाके किसी से भी शेयर कर देते हो, छोटी छोटी चीज़ों पे हर्ट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। ईगो भाई साहब, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें तुम्हारे अंदर भरी हुई है। और सबसे देखो, होता है कि तुम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, तुम क्या करते हो? जब पढ़ोगे तो दोस्तों से बात करोगे, और जब दोस्तों से बात करोगे तो पढ़ाई के बारे में सोचोगे। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्रेजेंट में तुम कभी रहते ही नहीं हो। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखो, बात समझो कि तुम्हारे पास लिमिटेड एनर्जी है। अगर तुम उस लिमिटेड एनर्जी को सही जगह यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, और आएगा ही आएगा। और जब रिज़ल्ट आएगा तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो मैं कर सकता था, बहुत ईजी है। इसीलिए तुम्हें अपने लाइफ में कुछ ऐसे नॉन नेगोशिएबल मतलब समझ रहे हो ना, जिसको कभी तुम तोड़ते नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम ब्रश करते हो कि नहीं डेली, तो क्या कभी तोड़ते हो? तो वो भी तुम्हारा रूल ही है। तो कुछ ऐसे रूल्स तुम्हारे लाइफ में होने चाहिए भैया, तुम्हारा कितना भी मन हो ना हो, तुम उस चीज़ को कर रहे हो। और यही चीज़ तुम्हें डिसिप्लिन ला के देगी, यही चीज़ तुम्हें सिखाएगी कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं, तुम क्या गलत कर रहे हो। यही चीज़ तुम्हें क्लियरिटी ला के देगी। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्लियरिटी क्या होती है, तो उसके लिए भी मैंने शॉर्ट्स डाल रखा है, तुम चाहो तो जाके देखो। सिंपल बात समझो कि डिसिप्लिन से रिजल्ट आता है, और रिजल्ट देखो, सिस्टम ही तुम्हें पावर देगा। समझ रहे हो ना, सिस्टम ही तुम्हें पावर देगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि ये सब हैबिट चेंज करने से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी? नहीं होने वाली है, कि इतनी आसानी से तुम्हारी हैबिट चेंज नहीं होने वाली। और ये चीज़ तुम्हें पता चलेगी जब तुम चेंज करने जाओगे। तो इसके लिए क्या करें भैया? सिंपल, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओ। मैं बता रहा हूँ सच, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओ। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो करो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ तुम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओ भैया।
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही तुम्हें अंदर में ऐसा मतलब तुम्हें वो पावर देगा, तुम्हें बैड हैबिट्स को छोड़ने की शक्ति देगा, एक तरीके से कहो। वही तुम्हें इनर स्ट्रेंथ देगा जिसके बदौलत तुम अपने पूरे होल लाइफ को चेंज कर सकते हो। और ये बहुत डीप टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इस पर भी आगे वीडियोस आने वाली हैं। तो भैया देखो, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है। एंड लाइन में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, देखो पोटेंशियल सबके पास होता है लेकिन यूज़ बहुत कम लोग कर पाते हैं। पोटेंशियल मतलब किसी चीज़ को करने की क्षमता तो सबके पास होता है लेकिन कर बहुत कम लोग पाते हैं। और जो करता है ना वही वो 1-2% लोगों में आते हैं। सोच लो, चॉइस तुम्हारी है। तुम्हें अभी जैसे जी रहे हो वैसे ही जीना है या अपनी लाइफ को चेंज करना है। तुम्हें वहाँ जाना है जहाँ तुम जा सकते हो, जहाँ तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो कि मैं यहाँ भी आ सकता हूँ।